अच्छा तो फ्रेंड्स ये वाला देखिए 2021 का एमआईएल का पेपर है। यहाँ से अभी मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे देखिए, पहले आप इसको समझ लीजिए 2021 का पेपर, सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फाइनल के लिए एमआईएल हिंदी। ओके, एमआईएल हिंदी का पेपर है। यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी पुराने पेपर से क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है। तो मैं चाहता था कि आपको ये पेपर प्रोवाइड करा दूँ, आप इसका सॉल्यूशन आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सेक्शन बोल दूँगा कहाँ से पढ़ना है। बाय द वे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, एसिड, और पैटर्न देखिए किस तरह रहेगा। आपको ग्रुप ए में 75 मार्क कवर करना है, ग्रुप बी में 25 मार्क कवर करना है। ओवरऑल 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा एमआईएल में कोई भी एमसीक्यू वगैरह नहीं होता है। पूर्ण वाक अब इस साल बोर्ड भी चेंज कर दिया गया है आपका, मतलब कंबाइन करके मर्ज करके बोर्ड बनाया गया है। देखिएगा आपका एडमिट में सेवा बोर्ड नहीं लिखा है। अभी पहला क्वेश्चन है, संत कबीरदास का आविर्भाव कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, ये कबीरदास पद से क्वेश्चन, कवि परिचय से क्वेश्चन है। बीजक के रचयिता कौन है। ये 2 क्वेश्चन था 2021 का पेपर, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 1-1 मार्क का था। 2 नंबर वाला देखिए, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क। मैं तो तेरे पास में, या मैं और तेरे शब्द किस किस के लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं शब्द किसके लिए है, ईश्वर के लिए है। तेरे शब्द किसके लिए है, मतलब मनुष्यों के लिए है, लोगों के लिए है, ये भक्तों के लिए है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश, हर जगह ढूंढते रहता है पर उनसे कहीं भी नहीं मिलते। ईश्वर तो हर जीवों के अंदर निवास करते हैं। बस यही लिखना था। ख नंबर में, ग नंबर, संत कबीरदास ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है। अच्छा क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि सीरियल क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर, एक चैप्टर को पकड़ा है तो डायरेक्ट पकड़ के 3-4 क्वेश्चन को बैठा दिया है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी, वहाँ किस चीज़ की कमी थी। हाँ, तो इलाहाबाद के पद पर काम कर रही थी, वहाँ पे छायादार वृक्ष की कमी थी। मौको कहाँ सिकरी काम, किसने किससे प्रति ऐसा कहा था, किसने किसके प्रति ऐसा कहा था। अफसर अपने आप को सफल कब मानता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अफसर चैप्टर से है। लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है, तो ये आपको पढ़ना ही है। देखिए अफसर से भी क्वेश्चन का एग्जामिनर एक चैप्टर को उठाता है तो डायरेक्ट एक चैप्टर पे ही कवर कर देता है। हाँ, आप देखिए ये दोनों ही अफसर से कवर कर दिया। हाँ, आप ऊपर देख सकते हैं ये तीनों ही कबीरदास वाला जो चैप्टर है, हाँ, वहाँ से कवर कर दिया। एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसा करके दिया था। अब हम बात करें कि 3 नंबर क्वेश्चन में 3-3 मार्क का है, मार्क पे भी थोड़ी ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन पे 3 मार्क। निरानंद है कौन दिशा, किरणों का खेल नामक कविता में इस प्रश्नवाचक पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन शब्द है निरानंद है कौन दिशा, भाव स्पष्ट करना है। हाँ, ये एक प्राकृतिक कविता थी किरणों का खेल। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की आनंद हर जगह फैली हुई है, बिछी हुई है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे आनंद ना हो, यानी निरानंद है कि नहीं। तो ये आपको समझा के लिखना है। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में मूल तत्व को बोल दे रहा हूँ। संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है, बुक के अंदर से क्वेश्चन है। फिर से वही किरणों का खेल से क्वेश्चन ये भी है। उपन्यासकार स्टॉक किस मुसीबत में फंसे थे और उसने कैसे छुटकारा, उसने एक नोवेल लिखे थे और वो बहुत कर्ज में डूबे हुए थे। तो ये भी आपको आत्मनिर्भरता चैप्टर से मिलेगा। चित्तवृत्ति की महत्ता का दर्शाने के लिए लेखक ने क्या कहा है, आत्मनिर्भरता चैप्टर में आपको ये भी मिल जाएगा। लेखक तुलसीदास केशवदास की तुलना द्वारा क्या साबित होता है, यहाँ से भी आपको आत्मनिर्भरता चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आई होप आप पढ़ेंगे। नया अफसर किस रूप में आता है, किस रूप में जाता है, ये आपको पढ़ना है। निहारिका, ये इंटरनेट के खट्टे मीठे अफसर चैप्टर ये है। निहारिका के दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली। मैं चैप्टर कहते जाता हूँ, आप आराम से वो क्वेश्चन के सामने, या अब चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन है, ये कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका मिल जाएगा, चाहे आप मॉडल से पढ़ ले, कहीं से पढ़ ले, आपकी मर्जी होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर देना है, मतलब इसको समझा के लिखना है। ये आशय स्पष्ट है, ये आपका व्याख्या नहीं है। ओके, एक क्षण के बाद वह कांपती सुगर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये तोड़ती पत्थर में जब औरत क्या करती है, तोड़ती रहती है युवा औरत, तो क्या करती है युवा महिला, और अचानक सा धूप की गर्मी में गिर जाती है, यानी उसकी माथा चक्कर खा जाता है। इसके बावजूद भी, उठने के बावजूद भी कहती है कि मैं पत्थर तोड़ूँ।
ये आप देख सकते हैं इंटरनेट के खत्ते मिटे। अपनी गलती का अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निहारिका ने क्या निश्चय किया कि उसका गलती का अनुभव हो गया कि मैं कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, अपने परिवार पे ध्यान नहीं है। तो उसने क्या अनुभव किया कि हमें समय पे इसका उपयोग करना चाहिए जब थोड़ी सी खाली समय मिलेगा, वरना हम अपने परिवार और अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ उसने अनुभव की थी। निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रही। इस आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय लिया। किसने, किसी से और कब ऐसा कहा था? देखिए 3 मार्क है, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। किससे कहा था? निहारिका से कहा था। कब कहा था? जब वह उत्तीर्ण हुई थी कक्षा में, है कि नहीं, पास हुई थी। तो तीनों का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। अब आता है व्याकरण सेक्शन। व्याकरण सेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा मार्क देखने को मिलता है। एक व्याकरण का जो सेक्शन होता है वहाँ पे 2-2 मार्क करके रहता है, और लिखना भी 2-2 पड़ता है। देखिए एग्जामिनर बस मेंशन करके रखता है कि नहीं, हाईलाइट करके रखता है बोल्ड में कि देखिए आपको निम्नलिखित 4 दिए गए हैं, लेकिन इसमें से किन्हीं 2 शब्द का ही लिखना है। यहाँ पे पर्यायवाची किसे कहते हैं? ऐसा नाम जिसका किसी और नाम से भी पुकारा जा सके। जिस तरह शिव का नीलकंठ, महादेव, भोले, इस तरह। जिस तरह सूरज का हो गया रवि हो जाएगा, दिनकर हो गया दिवाकर हो गया, है कि नहीं। धरती का होगा भू हो गया, वसुंधरा हो गया, है कि नहीं। जननी भी कहा जाता है माता को, धरती माता को भी। हाँ, तो भू, धरती, वसुंधरा, ये सब है। दोस्त का क्या होगा? मित्र हो गया, सखा हो गया। हाँ, तो पक्षी का क्या होगा? तो देखिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 4 है, लिखना है सिर्फ 2, और 2 किसको लिखिएगा? जो आपको पूरा स्पेलिंग अच्छी तरह याद रहेगा। जैसे सूरज का दिनकर, है कि नहीं, दिनकर लिखिएगा, दिनकर। तो आपको देखना है कि जिसका आप नेम रवि भी कहा जाता है, तो मैं कह सकता हूँ उसी का लिखिए, उसी का नाम लिखिए जो आपको अच्छी तरह आता हो, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ कि 2-2 है, ये हो गया 2। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों में विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब उल्टा, उल्टा लिखना है। जिस तरह रात का दिन उल्टा हो गया ना, आकाश का पाताल, आशा का निराशा, जन्म का मृत्यु, गहरा का उथला, गहरा और उथला, सौभाग्य का दुर्भाग्य। ठीक है, मैं चारों कह दिया है यहाँ पे, लेकिन लिखना 2 ही था, आपको 2 मार्क मिलता। हाँ, आशा का निराशा, 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 ये हो गया। ठीक है, इस तरह गहरा का उथला, 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 ऐसे करके देना था। तो ये था, तो आपको यही निकला था। जन्म का मृत्यु, जन्म का मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी वे में मार्क मिलेगा। इसके बाद देखते हैं जोड़े शब्दों का अर्थ, अंतर स्पष्ट करो। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है, और यहाँ पे एग्जामिनर रिपीट करता है। अनु अनु, कली कली, ये सब रिपीट होता है। एक पुरुष हो गया, एक पुरुष हो गया। हाँ, पुरुष मतलब एक पुरुष, ये पुरुष का क्या अर्थ होगा? अर्थ लिखना है, अर्थ, मीनिंग लिखना है। अन्न मतलब दाना, अन्य मतलब एक अन्य दाना होगा, एक अन्य मतलब हो गया अलग, इस तरह। ठीक है, एक कली मतलब फूलों की कली हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके समझाना है आपको। आप यहाँ पे एक भी लिख देते हैं, किसी एक भी, फिर भी 1 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा। और दोनों का ही अंतर स्पष्ट करते हैं, अंतर मतलब अर्थ बताते हैं, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये रिपीट होता है हर साल। अब देखते हैं निम्नलिखित में 2 समूहों में से किन्हीं एक शब्द को आप अनेक शब्दों के एक शब्द में कहा जा सकता हूँ। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश वाला के लिए मैं कह देता हूँ। अनेक शब्द के एक शब्द जिसे पार देखा जा सके, पारदर्शी, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ, जल में जन्म लेने वाला, जलद, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे तो मैंने चारों आंसर दे दिया, लेकिन लिखना था सिर्फ 2 ही। अब बोलिएगा सर आपको चारों आंसर कैसे मालूम? देखिए मैं आज से 10 साल, मैं लगभग 10 ईयर्स ग्रामर, आप लोग का बुक, तब आप लोग का बुक चेंज ही नहीं हुआ था। उससे पहले का एक कृतिका नाम का बुक MIL हिंदी हुआ करती थी। उस समय से लेकर अभी तक जो भी ग्रामर आ चुका है, और एक्स्ट्रा भी मैंने पूरा एक नोट्स बनाया है, एक PDF बनाया है, बहुत ही मेहनत से बनाया है। आप उसको आराम से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और वही ग्रामर से रिपीट हो रहा है, हमेशा ग्रामर रिपीट हो रहा है। मैं दिखा दूंगा, अभी थोड़ी रुकिए। अभी देखिए 2 शब्दों के लिए समास साधिक करके समास का आप समास लिखना है। समास, पीत है अंबर जिनका, हाँ, पीताम्बर, यानी क्या है? बहुब्रीहि समास।
ये क्या है? बहुब्रीहि समास। जन्म तक, 3 भवनों का समाहार, त्रिभुवन, 3 वनों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुवन, इसको क्या कहा जाएगा? त्रिभुवन। ये द्विगु समास। तो ये आराम से आप लिख सकते हैं। समास भी हम दे दिया है, नोट्स हमारे पास सब कवर है, हम दिखा दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ भी 2 मार्क है। देखिए 2 मार्क बहुत बड़ी मार्क है, 1 मार्क के लिए। और एमाइल कोई फेल कर गया तो उसको पूरा फेल करा दिया जाएगा। मैं पहले कहता हूँ एमाइल कोई फेल ना करे। एमाइल फेल करना मतलब आप सब पेपर से हाथ धो बैठने के बराबर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्य बनाना है, मुहावरा है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ब्रैकेट में लिखना है एकमात्र सहारा। वाक्य बनाना है। वाक्य क्या बनाना है कि पिताजी ने कहा मेरा बेटा मेरे अंधे की लकड़ी है। ठीक है, ये भी एक वाक्य है। इसके बाद कलम तोड़ना मतलब खूब लिखना, खूब लिखना। आज तो मैंने ऐसा लिखा कि कलम ही तोड़ दिया, ऐसा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को उठाना, है कि नहीं? तो इस तरह करके मैंने कह दिया, मुहावरा है। और देखिए ना एग्जामिनर क्या करता है कि नहीं 2 का ही तो देता है, 4 आपको ऑप्शन दे रहा है, 2 लिखना है, 2 इजी फंस जाता है। ठीक है, एक महीना में 1 मंथ में मैं हिंदी एग्ज़ाम में कई स्टूडेंट हमारे थे जो हिंदी जानते नहीं थे, ग्रामर सेक्शन से और 2-4 चैप्टर को कवर करके मैं उन लोगों को 50 और 60 मार्क तक लाने में सक्षम करवा दिया था। तो 1 महीना के अंदर सूर्योदय होने पर हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े। ये देखिए संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त में मतलब कंबाइन करना है। जब सूर्योदय हुआ तब हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े। देखिए संयुक्त बना दिया मैंने, जोड़ा। संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करो, जोड़ना है। बीमार रहने के कारण वो परीक्षा में बैठ न सका। बीमार होने के कारण वो परीक्षा में बैठ नहीं सका। वो बीमार था इसलिए परीक्षा में बैठ नहीं सका। बस खत्म, मैं आंसर कह दिया यहाँ पे। लेकिन एग्जामिनर आपको एक ही बोला है, एक मार्क के लिए 1 लिखने बोला है। अब वाक्य शुद्धिकरण, यहाँ पे 2 मार्क है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे 2 मार्क है, मैं समझा दे रहा हूँ, सेक्शन सब समझना बहुत जरूरी है आपको। 2 मार्क है। और बोला क्या है एग्जामिनर कि वाक्य शुद्धि करो। और बोला भी है ऐसा कि क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा कि 2 शुद्धि करना है, 2 करना है। ओके, 2 वाक्य शुद्ध करना है। मोहन के पिता माता आई है, आए हैं भाई। मोहन के पिता और माता आए हैं, या ये भी होगा, पिता डैश माता भी होगा, आए हैं। लड़के ने किताब पढ़ा, लड़के ने किताब पढ़ा। लड़के ने किताब पढ़ा कैसे होगा? लड़के ने किताब पढ़ी, क्योंकि किताब तो स्त्रीलिंग है, तो लिंग में भी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, किताब पढ़ी। पुस्तक पढ़ा जाता है कि पढ़ी जाती है? पढ़ी जाती है, तो ये पढ़ी होगा। मजदूर ने घर जाना चाहिए, मजदूर ने ना, मजदूर को घर जाना चाहिए। मजदूर को होगा यहाँ पे कर्ता का यहाँ पे ये रोंग है, कारक रोंग है, यहाँ पे कारक रोंग है, यहाँ पे लिंग का कमी है, यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कमी है। तो ये आपको मैं दिखा दूंगा। मेरा नाम श्री आनंद तिवारी जी है, मेरा नाम आनंद तिवारी जी है। जी क्यों लगाएगा? यहाँ पे जी नहीं लगेगा, यहाँ पे जी नहीं लगेगा, आनंद तिवारी सिर्फ होगा, जी हटाना था। अब आता है देखिए यहाँ पे 5 मार्क, ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है। आपको लेटर कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं। हमारे पास सभी सॉल्यूशन है, सब समाधान है, हम PDF बना के रखे हैं, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोरोना अतिमारी के समय ली जाने वाली सावधानी के बारे में बताते हुए अपने मित्र या अपनी सहेली को, बस आपको ये मेन पॉइंट को देखना है। मित्र, सहेली, मामा, चाचा को एक पत्र लिखना है, या कोई स्टूडेंट, या अथवा का मतलब क्या होता है, और कोई स्टूडेंट ये नहीं लिखने से ये लिख सकता है। स्वच्छ अभियान को जारी रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए डिब्रूगढ़ से प्रकाशित होने वाली दैनिक जागरण का एक न्यूज़पेपर निकलती है, उसके संपादक को एक पत्र लिखना है और वहाँ पे बताना है कि स्वच्छ अभियान को जारी रखना है, स्वच्छता अभियान को। उसके बाद आपका 10 मार्क यहाँ पे कवर होता है। वैचित्र में अष्टम एक बुक है जो 10 मार्क देता है अपने आप में, और ये भी एक क्वेश्चन आंसर दिया था और आंसर भी दिया था। चलिए मैं फिर से दे दूंगा इसको, मैं अब डाल दूंगा। आप हमारे चैनल से बने रहें, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करने से, मैं इतने दिन से लाइक कोई नहीं कर रहा था, वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था,
किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था हमारे चैनल से, तो थोड़ी इंटरेस्ट रखिए, आपका ही फायदा होने वाला है। पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय देना है। यहाँ पे कोई भी तीवा या बोडो या संताली उठाइए, 2 जनगोष्ठी को उठाइए और उसका परिचय दे दीजिए। बस इंट्रोडक्शन देना है कि वो है क्या, कहाँ से जन्म लिया, उन लोगों का कल्चर क्या है, उन लोगों की संस्कृति क्या है, उन लोग का डांस क्या है, ये सब देना है। पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी के विशेष रूप में अपनी अपनी जनगोष्ठी को योगदान देने वाले 2 व्यक्ति पर स्पष्ट करना है। 2 व्यक्ति के बारे में लिखना है, मतलब जिस जनगोष्ठी के बारे में यहाँ पे लिखिएगा उन्हीं जनगोष्ठी के अंदर एक एक व्यक्ति होगा। तो वहाँ पे जिस तरह इंद्रजीत देवरी यहाँ पे मिल जाएगा, शोभा ब्रह्मो बोडो में मिल जाएगा। इन दोनों के बारे में लिख देने से ये 4 मार्क कवर होता, और 2 जनगोष्ठी के बारे में लिखने से 6 मार्क कवर हो जाता। इसके बाद देखते हैं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। नारद सुखमुनि राम नाम बिनी नाही कहल गति यार, कृष्ण किंकर कय छोड़हु मायाम राम परम तत्व सार। इन काव्य पंक्तियों का आशय बताइए। देखिए ये था आपका बरगीत है, श्रीमंत शंकरदेव द्वारा लिखा गया, तो वहाँ से आपको ये आंसर तो देना था कि श्रीमंत शंकरदेव राम नाम रस पीने की आह्वान करें, क्योंकि राम का नाम ही हमें मुक्ति की मार्ग दिखाएगा, तो इस तरह करके था। इसके बाद फिर से वहीं से दे दिया है, श्रीमंत शंकरदेव से वहाँ से 4 मार्क था, याद रखिएगा। बरगीत से वहाँ पे 4 मार्क, यहाँ पे फिर से 3 मार्क दिया है। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने आराध्य और स्वयं के बीच से संबंध को किस रूप में प्रकट किया है, यहाँ पे 3 मार्क, ये भी बरगीत से, तो 7 मार्क तो वो चैप्टर से हो गया। अब देखिए अमीर खुसरो की भारत भक्ति, भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो ने क्या क्या उपदेश दिया है। हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फिर से 9 मार्क, अमीर खुसरो की भारत भक्ति एक चैप्टर है, वहाँ से 9 मार्क। अब हम देख सकते हैं कि 5 मार्क आपका ऐसे राइटिंग से आया है, अनुच्छेद लेखन, आपको ये लिखना है, ये सब भी आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। जीवन में अनुशासन का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन दे दिया है। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर दे दिया है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये लोकोक्तियाँ दिया है कि ऊपर की दिखावा है, अंदर में खोखला है, ठीक है। तो आपको 4 दिया था, किन्हीं एक को लिखना था। अब आता है अलंकार, और ये आएगा ही आएगा 4 मार्क 2 अलंकार में। अब बोला अलंकारों में अंतर लिखे, किन्हीं 2 अलंकारों को उदाहरण सहित परिचय देना है, या श्लेष उत्प्रेक्षा अंत्योक्ति। तो ये दोनों ही मेरे नोट्स में कॉमन था। ये जब मैं ये पेपर 2021 में मैं अपने नोट्स को प्रोवाइड किया था, तो सभी स्टूडेंट ने लिखा था, और कई सारे स्टूडेंट ने 85 80 लेके आया था, कई स्टूडेंटों ने 90 तक लाया था, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करवाया था उन लोगों को, ठीक है। तो ये सेक्शन नहीं है, यहाँ से संस्कृत आ जाता है कुछ अलग ही, तो हम कह सकता हूँ इतना था। बाय द वे आपको एक दिखाना, आप देख सकते हैं यही वाला जो नोट्स था, आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे देखिएगा 61 पेज है, 61 पेज ये कम नहीं है, 61 पेज का ये ग्रामर सेक्शन है, पूरा ग्रामर इसके अंदर कवर है, ठीक है। असामीज का भी मैंने इसी तरह बना दिया है, पूरा कवर किया है। पर्यायवाची शब्द आ गया, विलोम शब्द आ गया, अनेक शब्दों के एक शब्द आ गया, ठीक है, सब कुछ है। ग्रामर, मुहावरा वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, मुहावरे आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हाँ, मुहावरे, वाक्य परिवर्तन आ गया, मिश्र वाक्य में लो, संयुक्त वाक्य में लो, ये एक नोट से वाक्य शुद्धिकरण आ गया, देखिए। और यहाँ भी मेंशन करके दिया गया है, संज्ञा में कहाँ भूल देता है एग्जामिनर, ऐसा करके नोट्स बनाया गया है। ये सब नोट्स, तो इसके बाद देख सकते हैं आप कि पत्र लेखन आ गया, सब कुछ है यहाँ पे, अलंकार वगैरह, ऐसे राइटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे राइटिंग भी है। ये देखिए प्रदूषण पे असम की बाढ़ समस्या है, हाँ, इसके बाद प्रदूषण है, सब कुछ ऐसे भी यहाँ पे कवर है, और भी जो इम्पोर्टेंट है। और अभी देखिए एक क्वेश्चन आया था ना, अनुशासन, ये भी था यहाँ पे, अनुशासन भी था। महात्मा गांधी कभी कभी एक व्यक्ति पे लिखने दे देता है, तुम्हारा प्रिय व्यक्ति, ऐसा देता है। श्रम का महत्व, ये कई बार एग्जाम में दिया था, मैं कह सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं खेलकूद का महत्व भी दिया था, हिंदी भाषा का महत्व दिया था, हाँ। उसके बाद अनुशासन दिया था एग्जामिनर, ये देखिए अनुशासन, ये तो आ ही गया था। एक ऐसे कॉमन फंस जाता है, मुहावरा वगैरह, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सब कुछ आ ही जाता है वहाँ से, ठीक है। तो आप आराम से वहाँ से लिख सकते हैं। बाय द वे ये अगर ये PDF परचेस करना चाहते हैं, हाँ, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे हम नंबर दे रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, या ऐसे लिख लीजिए 8876। अच्छा, डिस्प्ले में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काम करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप हमसे वो पूछ सकते हैं कैसे लेना है, ठीक है। और कोई असुविधा है तो हमें कमेंट कीजिए, बुक वाला भी मैं कवर कराऊँगा।